लिखते हैं हम लोग वेंचुरीमीटर। इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस। क्या? इट इज यूज टू फाइंड द फ्लो वेलोसिटी या फ्लो ऑफ लिक्विड, हाँ है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। हाँ, नाउ क्या होता है देखते हैं। बेसिकली इट कंटेन्स अ नोन एज थ्रोट। आप इसको पाइप में डालें और जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो फ्लो होगा। यस रो। हाँ, एंड टेकिंग यहां पर जो भी है 0.2 है तो A2V2। हाँ, और इसको अगर हम लोग 1 मान रहे हैं तो A1V1, A1 एंड V1। ध्यान दीजिए, सिंस हाँ बाय डायग्राम इसमें भी लिक्विड जाएगा और इसमें भी जाएगा। पता ये करना है कि किस में लिक्विड ज्यादा जाएगा। ध्यान देते हैं क्या, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। देखिए क्या है, सिंस A1 छोटा है A2 से एंड दिस इंप्लाइज कि V1 बड़ा हो जाएगा किससे, V2 से। हाँ, मतलब एरिया ओपनिंग छोटा हुआ तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एंड बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, इसी को H और 0 मान लीजिए। हाँ जी, इसी लेवल को तो रो जी एंड H जिसको हम लोग रेफरेंस लेवल 0 मान रहे हैं, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एंड H 0 रेफरेंस। ध्यान से अब यहां पर क्या आ रहा है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो एंड V2 स्क्वायर। ध्यान से V1 बड़ा है V2 से एंड दिस इंप्लाइज कि P1 छोटा हो जाएगा P2 से। P1 जो है वो छोटा है, मतलब क्या है कि जहां वेलोसिटी ज्यादा होता है वहां प्रेशर कम होता है। दैट इज प्रेशर डिक्रीजेस एज इंक्रीजेस। हाँ, ध्यान से ये होगा। तो देखिए अगर आप बात करोगे तो प्रेशर 1 वाला कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो कम है तो इसमें लेवल भी कम जाएगा क्योंकि PATM और प्लस ये जो लेवल आएगा वही आएगा, तो इसमें लेवल कम रहता है ना। और इन दोनों का जो भी लेवल डिफरेंस है ये, हाँ जी, और व्हाटएवर H। हाँ, तो अगर हम लोग लिखें
P1 को लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपका P ATM प्लस रो जी एंड एच नॉट वट एवर, यहां से हम लोग ये अगर एच नॉट है तो, और अगर P2 लिखेंगे तो वो आ जाएगा P ATM प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच नॉट, और दिस इंप्लाइज की P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी एंड एच। हाँ जी, ये सब कैंसल। यस, P2 फ्रॉम 1 लिख लीजिए। फ्रॉम 1 अगर हम लोग लिखें तो P2 माइनस P1, दिस इज रो जी एच, और P2 माइनस P1 इज 1/2 रो, हाँ, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। यस, आप चाहें तो इसको हटा दीजिए, हाँ, और यहां से जो भी आपको जरूरत होगा आप निकाल लेना। V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH, एंड आपका A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, कोई एक दिया रहेगा, आप दूसरा निकाल सकते हैं। एंड अगर मैं लिखूं कि यहां से मेरे को से V1 ही निकालते हैं तो V2 को हम लोग लिखेंगे तो A1 बाई A2 इंटू V1, हाँ, तो V1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। यस, एंड फ्लो वेलोसिटी यहां का ये जैसा भी रहेगा, मेनली तो मेरे लिए ये इक्वेशन ही है, हाँ, एंड ये इक्वेशन है, बात बाकी आपको निकालना है तो आप लिख सकते हैं। एंड दिस वेलोसिटी V1 इज, V1 को अगर हम लोग लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, V1 2GH 1 माइनस A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। ध्यान से जो आपका ये निकाल रहे हैं वही हमारा यहां पर ऊपर में आएगा, हाँ, that's all, and we can find the flow velocity, right? Now venturimeter is a device which is used to find the flow velocity of liquid. सिंपल वे में इस थ्रोट को फ्लोइंग लिक्विड पाइप में हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इससे भी लिक्विड फ्लो करेगा तो एज पर द वेलोसिटी या हमने जो एनालिसिस करी है लिक्विड लेवल आपको राइज करेगा। तो हम इन दोनों में मार्किंग जो होता है आप देख सकते हैं और लेवल डिफरेंस निकाल सकते हैं, हाँ, इसका भी मार्किंग आप देख लीजिए। हाँ, और हम लोग H निकाल सकते हैं एंड वी कैन फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। ओके, नाउ वन मोर डिवाइस सिमिलर टू दिस, one more device is known as Pidot's tube. Again, it's a very simple one. क्या, whatever liquid flowing in a pipe, तो ये पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, हाँ, एंड व्हाट वी डू कि हम यूट्यूब मैनोमीटर लेते हैं और उसको इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। नाउ एक आर्म को हम लोग ऊपर तक लेके जाते हैं, हाँ, और ये ऐसे,
देखिए अगर आप बात करेंगे ये लोकेशन अगर यहां पर हम लोग 1 मानते हैं तो 1 पर वेलोसिटी v1 है, और अगर आप इसको 2 मानते हैं तो v2 आपका 0 हो जाएगा बिकॉज टकरा जाएगा। हाँ, और व्हाट हैपन कि इसमें लिक्विड आपका अलग अलग, और जनरली यही जो लिक्विड होता है हम लोग इसको मरकरी रखते हैं। हाँ, आप मरकरी, और ये जो भी लिक्विड है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड L, तो इसमें भी यही लिक्विड भर जाता है। यहां तक। नाउ द थिंग इज आवर requirement is this label difference, whatever this is delta H या H। नाउ इस आर में बात करोगे यहां से यहां तक, नो डाउट ये आपका लिक्विड भर जाएगा, बिल्कुल इसमें भी आपका लिक्विड भर जाएगा। हाँ, फ्लो ये कर रहा है, यहां पर वेलोसिटी आपकी 0 आ जाएगी। यस, एनीवे अगर हम लोग लिखते हैं A1 V1 और A2 V2, हाँ, तो यहां पर तो वेलोसिटी आके 0 हो जा रहा है, स्टेगनेंट है, तो ये वाला मैटर तो गया। ना बर्नौली थ्योरम, यहां पर बात आ रहा है कि ये जो चीज है आपका P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो एंड V2 स्क्वायर। हाँ, एनीवे ये एरिया यहां तक जाने में ये इधर से निकल जाएगा, तो ये पूरा एरिया को मिलाएंगे तो ये काम कर जाएगा, और अभी तो ये नहीं, बट वेलोसिटी तो आपका v2 टेंडिंग टू नियरली 0 है, ये आपका 0 है। हाँ जी ना, तो ये अगर हम लोग लिख रहे हैं कि P2 माइनस P1 जो है हाफ रो V1 का स्क्वायर, तो ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड है ना, लिख दिया ना। P1 माइनस P2, अब देखिए P1 माइनस P2 निकालना है तो हमें आना चाहिए यहां पर, और अगर मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं 3 और इसको मैं इसी लेवल पर ये लिख रहा हूं 4, तो P3 और P4 बराबर आएंगे। ना P3 एंड P4 बराबर होंगे, लिक्विड सेम एंड लेवल सेम। ना P3 की मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा, हाँ, वॉट एवर दिस हाइट इज y। हाँ, तो हम यहां आएंगे और फिर ये h, तो ये P3 जो है वो P1 प्लस रो लिक्विड G एंड Y नीचे, और प्लस रो M एंड G एंड H। ध्यान से P4 P2 प्लस रो लिक्विड G Y प्लस H। हाँ जी, देखिए ये वाला जो टर्म है इनफैक्ट आपका कैंसिल ही हो जाएगा। और यहां से P2 माइनस P1 लिखोगे तो वो रो एम जी एच माइनस रो एल जी एच। ध्यान से देखिए, ये मटेरियल में मरकरी है और इसमें आपका जो लिक्विड है, इनफैक्ट इफेक्टिवली ये P2 माइनस P1 जो है वो आपका रो एम माइनस रो एल जी एच होता है। हाँ, और यही वैल्यू जो है फ्रॉम 1
अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं तो लिखते हैं P2 माइनस P1 इक्वल्स टू हाफ रो लिक्विड V स्क्वायर या V1 जो लिख रहे हैं इक्वल्स टू रो M माइनस रो L GH V1 आ गया। इंटू रो एल। इनफैक्ट ये ना लिख के रो एल को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। V1 की वैल्यू 2 रो एम जी एच बाई रो एल एज मरकरी का लिक बहुत ज्यादा होता है इससे, तो इस केस में P2 माइनस P1 करोगे तो वो रो एम जी एच ही लिख सकते हो अगर मरकरी बहुत ज्यादा हो जाए लिक्विड से। हाँ जी, एनीवे दिस इज द थिंग, और ये आपको नोटबुक में मिल जाएगा, वैसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है, राइट। नाउ बाय दिस वे अगेन वी कैन फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। हाँ, we can find flow velocity of liquid with U-tube manometer। हाँ जी, एंड बिल्कुल कुछ नहीं, बर्नौली थ्योरम अप्लाई करिए करेक्टली एंड हम आसानी से लिख सकते हैं। नाउ इससे रिलेटेड कुछ और भी जनरल बातें हैं, उसको भी हम लोग एक बार बात करते हैं। नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम इज, हम लोग इसको लिखते हैं स्पिनिंग ऑफ बॉल। और ये हम क्रिकेट वगैरह में बहुत बार देखे भी हैं, समझे भी हैं। हाँ, क्या होता है देखिए, अगर हम लोग ऐसे लिखें एंड सपोज बॉल को वो इस तरीके से रोटेट कर दिए, ये हाँ, एंड अगर विंड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तो जो बॉल के पास है ये फ्लो की वेलोसिटी ऑफ विंड या एयर। तो देखिए, अगर आप यहां का बात करोगे तो ये एक तो आएगा वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल। हाँ, और यहां का बात करोगे तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड तो आपका इधर आएगा, दोनों प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल। हाँ, ना यहां पर बात करोगे तो वेलोसिटी ऑफ विंड तो इधर है, लेकिन बॉल की जो वेलोसिटी आएगी, हाँ, वो आपका इधर आएगा। तो नेट वेलोसिटी लिखोगे तो अगर आप इसको टॉप और ये मान रहे हैं कि ये 1 है और ये अगर 2 है, हाँ, तो आपको दिख रहा है कि V1 बड़ा हो जाएगा V2 से, एज V1 की वैल्यू V विंड प्लस V बॉल का रोटेशन के कारण ओमेगा इंटू आर होता है, समझे, और V2 जो हो जाएगा V विंड माइनस V बॉल। हाँ, एंड दिस इंप्लाइज कि बर्नौली थ्योरम P1 छोटा होगा किससे, P2 से। तो P2 बड़ा हो गया यानी कि नेट फोर्स इस पे इधर लगेगा, समझ रहे हैं, और P2, हाँ जी, P2 इंटू ए, और हाँ P1 इंटू ए, एंड F नेट एनीवे आपका F1 सॉरी, और ये बॉल को इधर धक्का मिल जाएगा, समझ रहे हैं।
ये बॉल जो है वो आपका इस डायरेक्शन में उसको एफ नेट मिल जाएगा और ये स्पिन हो जाएगा, बेंड हो जाएगा जैसे ही वो उछलेगा ना। ये क्या होता है, हम इसको एक और नाम भी देते हैं, मैग्नस इफेक्ट। ओके, है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैग्नस इफेक्ट। ना और एक बात ध्यान दीजिए, देखिए जनरली फास्ट मूविंग जब ट्रेन जाता है तो वो समझाते हैं या अनाउंसमेंट आता है कि प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर रहें। व्हाट हैपन ना कि जब आपका ट्रेन स्पीड से गुजर रहा है तो क्या होता है कि जो एयर है वो भी आपका फ्लूइड है, हाँ, और उसकी वेलोसिटी जो ट्रेन के कांटेक्ट में है उसका ज्यादा है, हाँ, कंपेयर टू कि जो आपके इस तरफ है। तो अगर इधर वेलोसिटी ज्यादा है यानी कि प्रेशर कम होगा तो वो धक्का देता है ऐसे, हाँ, और इस वजह से ही मना करता है। ऐसा लगता है कि ट्रेन जाते टाइम ना वो सब करता है, खींचता है, एंड दैट विल हैपन, ये बर्नौली थ्योरम ना। अगर आप देखोगे टॉर्नेडो या हम लोग साइक्लोन वगैरह जो होता है, स्पेशली साइक्लोन जो यूएस वगैरह में आता है ना, तो आप उसको थोड़ा सा न्यूज या इन चीजों को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसे घूमता है, एंड आप उसका डिस्ट्रक्शन देखेंगे ना तो क्या होता है कि दीवार जो घर का है वो ठीक ही है और पूरा जो ऊपर का सीलिंग है वो गायब। कैसे होता है? अगेन यहां पर यही बात होती है, क्या ये बर्नौली थ्योरम से ही हम लिख रहे हैं ना, हाँ जी, हम लोग ये जो बात लिख रहे हैं वो बर्नौली थ्योरम से ही लिख रहे हैं। एनीवे, क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द साइक्लोन जो एयर है, विंड है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जो घर के ऊपर है वो उसका क्या है कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो चुका है, और घर के जो नीचे है एयर उसका तो कुछ वेलोसिटी नहीं है, या बोल सकते हैं कि कम है। तो जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम है। व्हाट विल हैपन ना कि नीचे का प्रेशर उससे सीलिंग को खड़ देता है, समझे। एंड ये भी एक उसका एग्जांपल है बर्नौली थ्योरम का ना। जो हेलीकॉप्टर का लिफ्ट या एरोफॉइल बोला जाता है वो भी इसी फॉर्मूले पे काम करता है। क्या होता है उसको भी हम लोग लिखते हैं। एरोफॉइल, व्हाट हैपेंड, इसका सही पूछिए तो प्लेन का डिजाइन वाला बात है क्या। थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं ऐसे, यस, बेसिक ना। अगर आप ध्यान देंगे तो विंड जो भी है इस तरीके से अगर चल रहा है या जैसा भी होता है, हम विंड के आसपास का जो है ना उसको हम एडजस्ट करा देते हैं। कैसे? इसी तरीके से कराते हैं कि इधर अगर ये जो जा रहा है, ये अगर हम लोकेशन को 1 बोलते हैं तो यहां की विंड वेलोसिटी को हम बढ़ा देते हैं, और इस तरफ से जो जा रहा है नीचे नीचे से, हाँ, और ये अगर 2 करोगे तो ये अगर आपका बात है तो ये V2 जो है वो आपका कम होता है। हाँ जी, बिल्कुल, हम इस तरीके से इसको बना देते हैं ना, टरबाइन लगा के, या कि ऊपर की विंड वेलोसिटी ज्यादा हो। फाइन, तो दिस इंप्लाइज कि आपका P1
हाँ जी, V2 कम है तो दिस इंप्लाइज कि P2 ज्यादा होगा P1 से। हाँ, और ये जो होता है आपको लिफ्ट प्रोवाइड कर देता है, समझे? हाँ जी, और यही प्रोवाइड करता है लिफ्ट, राइट? और इसी चीज को ये इसी को बोलते हैं एज, यहां पर वेलोसिटी इंक्रीजेस, हाँ, और यहां पर वेलोसिटी कम रखेंगे, तो वेलोसिटी कम रखेंगे तो आपका जो प्रेशर होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो वो उसको लिफ्ट करने में हेल्प करता है। नाउ स्प्रे का भी बात करोगे तो स्प्रे भी यही काम करता है, समझ रहे हैं ना? हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि उसमें टॉप पे जो लिक्विड की वेलोसिटी होती है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हाँ, एज इन क्या कि एयर, हाँ, तो एयर आप पंप करेंगे या नहीं होता, वैक्यूम क्रिएट करके बैलून टाइप से रबर, तो आप करोगे तो एयर बहुत ही हाई स्पीड से जाता है, तो स्पीड हाई होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होता है तो वो नीचे से जो लिक्विड होता है वो थ्रू पाइप आता है, हाँ, और वो स्प्रे हो जाता है, राइट? और इस तरीके से हमारा बर्नौली थ्योरम का ये कुछ यूज है, एंड देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ओके।